आखिर क्यों हुआ था जामवंत जी और श्री कृष्ण के बीच युद्ध। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सत्यजित ने भगवान सूर्य की उपासना करके उनसे संयमतक नामक मणि प्राप्त कर ली थी। उस मणि की वजह से सत्यजित की चर्चा चारों ओर हो गई थी। कई लोगों ने उसे कहा कि ये मणि तुम श्री कृष्ण को दे दो, लेकिन सत्यजित ने मना कर दिया। एक दिन सत्यजित का भाई प्रसेनजित सत्यजित से संयमतक मणि को लेकर वन में गया, लेकिन बहुत समय होने के बाद भी वह वापस नहीं लौटा। तो चिंता करते हुए सत्यजित अपने कुछ साथियों के साथ वन में उसे ढूंढने के लिए गया, जहां बहुत खोजने के बाद उसे प्रसेनजित के वस्त्र खून में लथपथ मिले और स्वयंतक मणि कोई और ले गया था। यह घटना होने के बाद द्वारका में लोग अफवाह उड़ाने लगे कि मणि को श्री कृष्ण ने चुराई है। जब यह खबर प्रभु श्री कृष्ण को पता चली तो वे अपने कुछ सैनिकों के साथ मणि को ढूंढने के लिए गए। वन में उन्होंने प्रसेनजित के कपड़ों के निशान देखे और गौर से देखने पर उन्हें शेर के पंजों के निशान दिखाई दिए। उन निशानों के पीछे चलने पर उन्हें एक गुफा दिखाई दी। तब श्री कृष्ण ने उस गुफा के अंदर जाने का फैसला किया और अपने सभी साथियों को गुफा के बाहर ही रुकने के लिए कहा। जब श्री कृष्ण गुफा के अंदर गए तो जामवंती उस मणि के साथ खेल रही थी। जामवंती ने श्री कृष्ण को देखते ही अपने पिताजी जामवंत जी को बुलाया। जब जामवंत जी आए तो उन्होंने कहा, कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए हो? तब श्री कृष्ण ने कहा, मैं श्री कृष्ण हूँ, मैं इस मणि को लेने के लिए आया हूँ। तब जामवंत जी ने कहा कि ये मणि मेरी है, मैंने एक शेर को मारकर इसे हासिल किया है। अगर तुम्हें ये मणि चाहिए तो मेरे साथ तुम्हें युद्ध करना होगा। इसके बाद जामवंत जी और श्री कृष्ण के बीच लगभग 28 दिन तक भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में श्री कृष्ण की विजय हुई और जामवंत जी की हार हुई। अपनी हार के बाद जामवंत जी ने कहा, मुझे केवल श्री राम ही हरा सकते हैं। आप कौन हैं? मेरे प्रभु श्री राम ने मुझे कहा था कि मैं वासुदेव के रूप में तुमसे युद्ध करूंगा। तो इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे जामवंत, मैं ही वासुदेव हूँ। यह सुनकर जामवंत जी श्री कृष्ण की वंदना करने लगे और उन्होंने कहा, आप श्री राम का रूप धारण करके मेरी आंखों को श्री राम का दर्शन कराए। तब श्री कृष्ण ने श्री राम बनकर जामवंत जी को दर्शन कराए। इस घटना के बाद जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवंती का हाथ प्रभु श्री कृष्ण के हाथों में दे दिया और वो संयमतक मणि भी उन्हें दे दी। ये मणि श्री कृष्ण ने सत्यजित को वापस कर दी। इसके बाद सत्यजित ने श्री कृष्ण से माफी मांगी कि उनकी वजह से श्री कृष्ण पर मणि चुराने का झूठा आरोप लगा, लेकिन श्री कृष्ण ने यह कहते हुए मणि सत्यजित को वापस कर दी कि जिस मणि के कारण मेरे ऊपर चोरी का मिथ्या आरोप लगा है, अगर वो मेरे पास रहेगी तो द्वारकावासी न जाने कौन सा अनुमान लगा लेंगे। इसके बाद सत्यजित ने श्री कृष्ण से कहा कि हम सहर्ष आपको ये मणि भेंट करते हैं और हमारी बेटी सत्यभामा का हाथ भी आपको देते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के ऊपर से मणि की चोरी का मिथ्या आरोप हटा और जामवंत जी को श्री कृष्ण के साथ साथ श्री राम के दर्शन हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।